क्या होगा अगर कोई इंसानी दिमाग कैलकुलेटर से भी अधिक तेज़ी से काम करने लग जाए, किसी भी संख्या को जोड़ घटा और गुणा भाग कैलकुलेटर की भांति सेकंडों में करने लगे। यह सब सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। भारत में एक ऐसी महिला थी जिसके पास कैलकुलेटर की भांति काफ़ी तेज़ी से गणना करने की क्षमता थी। इस अद्भुत प्रतिभा को आप बॉलीवुड की फिल्म शकुंतला देवी में विद्या बालन के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं महिला के बारे में बात करेंगे जिनका दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। तो आइए इनकी लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 1929 को, जब उनका जन्म बेंगलुरु में एक धार्मिक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता धार्मिक परंपरा के मुताबिक मंदिर के पुजारी नहीं बनना चाहते थे, यानी पहले जिनके पिता मोची होते थे उनके बेटे को भी मोची बनना पड़ता था, और जिसके पिता पुजारी होते थे उनके बेटे को भी पुजारी बनना पड़ता था। लेकिन शकुंतला देवी के पिता नहीं चाहते थे कि वह खुद भी अपने पिता की तरह पुजारी बने, इसलिए शकुंतला देवी के पिता सर्कस में काम करने लगे। शकुंतला देवी ने बचपन में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उनके पिता उस वक्त सर्कस में काम करने के दौरान 2 रुपये की फीस भी नहीं चुका पा रहे थे। इसलिए शकुंतला देवी औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि लोगों को सर्कस दिखाकर परिवार का खर्च चलाना बेहद ही मुश्किल होता था। शकुंतला देवी के पिता 3 साल की उम्र में अपनी बेटी के साथ कार्ड खेल रहे थे, जिस वजह शकुंतला देवी ने अपने पिता को ताश खेलते समय कई बार हराया था। तभी उनके पिता को अपनी बेटी की अद्भुत गणना क्षमता का स्मरण हुआ, जिसे देख उनके पिता दंग रह गए। फिर उनके पिता ने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया था, जिसमें लोग शकुंतला देवी से गणित के सवाल पूछते और वो सेकंडों में पलक झपकते ही हल कर देती थी। इसके अलावा शकुंतला देवी छोटी सी उम्र में ही बच्चों को गणित भी पढ़ाया करती थी। शकुंतला देवी ने महज 6 साल की उम्र में बिना औपचारिक शिक्षा के बावजूद भी पहली बार मैसूर विश्वविद्यालय में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन किया था। यहीं से उन्हें धीरे धीरे फेम मिलना स्टार्ट हुआ। शकुंतला देवी को जटिल गणितीय समस्याओं को सुलझाने की प्रतिभा स्वाभाविक तौर पर हासिल हुई थी। शकुंतला देवी ने छोटी उम्र से ही बड़ी से बड़ी संख्याओं का सेकंडों में गुणा, भाग, घटाना और जोड़ना इत्यादि शुरू कर दिया था। शकुंतला देवी जब गुणा भाग मुंह जबानी करती थी तो सभी लोग देखकर चकित हो जाते थे। कुछ समय तक शकुंतला देवी का सिलसिला यूं ही जारी रहा, लेकिन शकुंतला देवी तब दुनिया की नजरों में आई जब BBC रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया था। शकुंतला देवी ने जिसका जवाब कुछ सेकंडों में ही दे दिया था। शकुंतला देवी किसी भी जटिल गणित समस्याओं को सुलझाने में निपुण थी। शकुंतला देवी को मानसिक गणित सवालों को हल करने का मौका विदेशों में भी मिला। इस दौरान शकुंतला देवी ने कई कठिन घनमूल और वर्गमूल जैसी गणनाओं को पलक झपकते ही बता दिया था। लेकिन कई बार शकुंतला देवी के टैलेंट को परखने के लिए उनकी परीक्षा भी ली गई, जिस दौरान उनसे बेहद ही कठिन गणना करवाई जाती थी। लेकिन शकुंतला देवी ने इस परीक्षा में बड़े ही आसान तरीके से पास हो जाती थी। वो कठिन से कठिन सवाल को भी कुछ सेकंडों में हल कर अपने प्रतिभा को दुनिया के सामने रख देती थी। धीरे धीरे कुछ सालों में शकुंतला देवी की स्मरण शक्ति और कैलकुलेटिंग स्किल मजबूत होती जा रही थी। भारत लौटने के बाद शकुंतला देवी के पिता ने साल 1962 में कोलकाता में एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बनर्जी से शादी करवा दी, लेकिन इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। शादी के करीब 19 साल बाद किसी कारणवश वह अपने पति से अलग हो गई थी। वहीं शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई थी, जिसके बाद शकुंतला देवी पति से तलाक लेने के बाद अपनी बेटी के साथ बेंगलुरु लौट आई थी। वहाँ आने के बाद वह सेलिब्रिटीज और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। शकुंतला देवी न सिर्फ एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थी, बल्कि वे एक बेहतरीन लेखिका भी थी। उन्होंने न सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी के मुद्दे पर किताब लिखी, बल्कि साथ ही उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर कई किताबें लिखी, जैसे द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू इत्यादि। शकुंतला देवी को महान गणितज्ञ के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा BBC न्यूज द्वारा मानव कंप्यूटर की उपाधि भी दी गई। शकुंतला देवी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और हृदय रोग की वजह से 21 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में 83 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था। वहीं अब शकुंतला देवी की जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स विद्या बालन अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जिंदगी से हारे हुए लोगों के लिए शकुंतला देवी की कहानी हमारे लिए प्रेरणादायक है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर बिना औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए कि विदेशों में अपना परचम लहराया है। शकुंतला देवी का कहना है कि गणित के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे चारों तरफ गणित है और सभी कुछ नंबर में है। तो दोस्तों, ये थी शकुंतला देवी की लाइफ स्टोरी, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा से सभी को चकित कर दिया था। और उनके जीवन पर बनी बॉलीवुड फिल्म शकुंतला देवी आप एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।